साहेब जी, आदरणीय संत समाज, माताओं एवं देवताओं, प्यारे बच्चों, साहब जी का आदेश हुआ है, कुछ देर थोड़ा कहने की कोशिश करूँगा। और कहते तो नहीं, साहब जी का आदेश है, इसलिए आदेशानुसार कुछ कहने की चेष्टा। एक छोटी सी साखी में सद्गुरु साहब की, साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए, सलिल धार नदिया बहे, पाँव कहाँ ठहराए। साखी कहे अर्थात साक्ष्य प्रमाण, शास्त्रों के आधार पे बहुत हम देने की कोशिश करते हैं, बाल की खाल निकाल करके, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। साखी कहे गहे नहीं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। चाल चली नहीं जाए, क्यों? सलिल धार, कहते हैं कि सलिल धार नदियाँ बहे। ये नदियाँ कहाँ बह रही है? कौन सा भवसागर है जहाँ ये नदियाँ बह रही है? और इतनी तेज बह रही कि पैर टिक ही नहीं रहा, पाँव कहाँ ठहराए। शब्दार्थ तो इतना ही, लेकिन इसमें कितना रहस्य है वो सद्गुरु साहब के वाक्यों में थोड़ा कहने की कोशिश करेंगे। साखी का है, साखी अर्थात जितने भी हमारे शास्त्र हैं जो साक्ष्य देते हैं। साखी ज्ञान की आँखी, साखी के बगैर संसार का झगड़ा छूटता नहीं। जितना मरी मुकदमे हैं, जब तक साखी गुजरती नहीं तो मुकदमा टूटते नहीं। जज साहब उसका इंतज़ार करते हैं। साखी ज्ञान की आँखी है, साखी साक्ष्य प्रमाण। अब प्रमाण की बातें तो शास्त्रों में हम आप बहुत देखते हैं, बहुत पढ़ते हैं। पढ़ते देखते ही नहीं, बहुत कहते हैं। कह कह करके एक दूसरे को उबा देते हैं। इतना इतना गहराई में जाके कहते तो हैं, लेकिन कमी क्या रहती है? उस गंतव्य जो आत्मतृप्त वाला है, जहाँ पे पहुँचना है, वो स्थिति बनती क्यों नहीं? जबकि बाल की खाल हम निकाल कर समझ रहे हैं, समझा देने में सक्षम हैं, फिर भी हमारी रहनी वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाती? क्या कारण है? सलिल धार नदिया, ये जो विषयों की नदी बह रही है, इसमें व्यवसाय करने वाली हमारी इंद्रियां, पांच कौन कौन इंद्रियां? ज्ञान इंद्रियां जो व्यवसाय करती हैं इस धार में, आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये अपने अपने विषयों में रात दिन व्यवसाय करती हैं। हाँ, किसमें? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों में रात दिन उथल पुथल मचाए रह रही हैं। दिखाई नहीं देता, कहते सुनते बहुत हैं, समझते बहुत हैं, लेकिन चाल चली नहीं जाए, क्योंकि इसमें हम अपने को रोकने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। अच्छा, जानते हैं तो फिर हो क्यों नहीं रहे आखिर? क्योंकि ये विषय है और निरंतर इसका इतना आदी हो चुका है, इतना इसको हम अभ्यासी बना चुके हैं कि आँखें नया नया रूप देख देख करके लदी ही नहीं हैं। हमारे इस अवस्था को, पीछे कोई छम छम बाबा की गर्दन टूट रही है, लेकिन पीछे देखना चाहता है।
रूप से अघा नहीं रही ये हमारी आंखें, ये कान जो है सुन सुन करके तरह तरह की कामनायुक्त बातें, अघा नहीं रहा, लद नहीं रहा। जिह्वा चटपट में, अभक्ष में, सोमरस, तरह तरह के अपने को अभ्यासी बना करके इतना फिसलन भरा रास्ता बना लिया है कि पैर कहाँ से टिके। स्पर्श कोमलांगम त्वचा, स्पर्श की से भूख खत्म ही नहीं हो रही। घ्राण शक्ति, अरे प्रभु का, अपने से इष्ट का, उसके पास जाओ, वंदना अर्चना करो, सद्गुरु सानिध्य में जाओ, अच्छे दिव्य भोग उनको चढ़ाकर आपको भी मिले, उनको भी दो, आनंद लगे। जेठ आश्रम से कभी अगर हो सके तो कुछ ना कुछ 10% कहते हैं, लेकिन नहीं कह पाएंगे, जो भी कभी कभी हो। आप लोग ज़्यादा मैक्सिमम सब पेंशनधारी आते हैं यहाँ, मैक्सिमम पेंशन वाले हैं आप लोग। कभी कभी कुछ हो सके तो इन संत समाज में थोड़ा एक एक ग्रास इनके पास जा सके, कुछ दें तो बहुत उत्तम है। ये वित्त का अर्थ की शोभा। अब समझने समझाने में कितना सुंदर लगता है, लेकिन इस फिसलन भरे रास्ते में कहता तो है, साखी का है, गाय नहीं, चलता नहीं, रहनी नहीं बनाता। आता है सद्गुरु, कितना सुंदर सुंदर, हमें तो लगता है डायरी लाया करें, लिख लें। ऐसे ऐसी बातें निकल जाती हैं, बाद में याद नहीं रह जाता है। प्रभु लोगों से सुनते हैं, सद्गुरु सानिध्य में आकर सुनने में मिलता है, लिख नहीं पाते, भूल जाते हैं। कुछ आए अगर यहाँ तो बिल्कुल से झाड़ कर ना चले जाए। निरंतर आते हैं तो उसका लाभ लें। कैसे लाभ लें? उस पर चलें। सुने कन भर, कितना? कन भर। मनन करें मन भर। 40 किलो का मन आप लोग जानते हैं। निधिध्यासन अर्थात उसमें चलें, रहनी बनाएं तन भर, तो बात बनेगी। यहाँ पर आएं, सुने और फिर उसमें गुने अकेले में जा कर के मनन करें, चिंतन करें। अकेले में इस पुतले को बैठाएं, शाम सुबह नितांत आवश्यक, मौका लग जाए बीच में भी इसको मनन करवाएं, चिंतन करवाएं। किस बात का? जलेबी खाना है, चिंतन किस बात का करवाएं? मैं शरीर नहीं हूँ, मेरी शरीर नहीं है, ये तो अटपट है। शरीर नहीं है, ये कैसी बात बनेगी? हाँ, ये वास्तव में सच तो यही है। ये 5 भूतों का संघात है। छित जल पावक गगन शमीरा, पंच रचितया अधम। हाँ, अधम कह दिया तुलसी बाबा ने। अधम कैसे ही है? अधम कह दिया इसलिए कि हम लोग मानव तन पा करके मानव तन की सार्थकता का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। लगता तो सुंदर सुर दुर्लभ सद ग्रंथन, तुलसी बाबा ये भी कह रहे हैं। देवता लोग तरसते इसको पाने के लिए और हम फार एंजॉय गंवाएं दे रहे हैं, यही ना। इसलिए अब ये मानव तन जो मिला है दुर्लभ एवनी है, दुर्लभ। सजग हो जाएं। चौथेपन के सब लोग हैं, एक पैर के बल खड़े हैं और ये सलिल धार नदियाँ बह रही है। अब पैर या तो आगे साफ सुथरे स्थान पे रख लें और या तो फिर धार में डाल दें और बह जाएं, यही ना। इसलिए बिल्कुल चौकन्ना। हाँ, क्या चौकन्ना? ये आँखों से माँ बहन बेटियों को गलत देख ना पाएं, ये कान से
कर्णकुहरों से ऊट पटांग के शब्द यूट्यूब में जा कर के ना अकेले में सुन पाएँ, जिह्वा चटपट में मदिरालय में हमें ना ले जाए, ये कोमलांगम का स्पर्श करने की चेष्टा न करे, घ्राण शक्ति भी हमें परेशान ना करे। इस तरह से इन सब में काबू पाने के लिए पूरी सामर्थ्य भरी पड़ी है इसमें, इस पुतले में। लेकिन नहीं। अच्छा नहीं क्यों? क्योंकि अभ्यासी ये निरंतर, जो बहुत सारे जन्मों का निरंतर अभ्यासी बन गया है, तो अभ्यास के कारण ये छोड़ ही नहीं पा रहा, उसी में चल रहा है। कहते हैं इतना समझदार है ये सामने जो बैठे हैं, इतना सुंदर चलते हैं, फिर भी ऐसी गलती कर क्यों गए? कहा गया तो जवाब दे रहे हैं, हमारे मन में ऐसा था नहीं, लेकिन ऐसा हो गया। संभव नहीं है, क्योंकि अंदर अगर है नहीं, अगर लोटे में मैला कुचैला जल नहीं तो निकलेगा कैसे? टोंटी से नहीं निकलेगा। अर्थात है, पूर्व की वो जमा है, निरंतर चौकन्ने हमें रहना है। ये 5 जो डकैत हैं, ये भी नहीं कि ये एक में कुछ दे दिया तो पांचों हिस्सा बांट करके अपना अपना काम बना, अलग अलग सब चाहते हैं। रूप दिखा दिया तो और जो 4 हैं उसके भाई, वो उसी में सांत्वना नहीं है, उनको अलग अलग अपना अपना विषय चाहिए। इसलिए साखी कहे गहाए नहीं, कहता तो बहुत है लेकिन रहनी नहीं बनाता है। हमें कितनी खुशी होती है संत समाज को देख करके, आप लोगों को सबको देख करके, इन सब मूर्तियों के दर्शन पा करके कि धन्य है। रात दिन कितनी सुंदर रहनी, कितना दिव्य स्थान, फंसे हम लोग जैसे हैं, कितना सुंदर इनके दर्शन करके पाकर कितना आनंद होता है। ऐसे आप लोग प्यास को बढ़ाओ, भूख को बढ़ाओ, इन संत जनों के दर्शन करके इनसे जो मिलता है उसका जाकर अकेले में मनन चिंतन, और मुख्य बात है उसमें चलना। हमें लगता है कि जितने संत जन आते हैं यहाँ, सब लोग ऊपर के जितने बाह्य के दोष हैं सबके छूट ही चुके हैं। नहीं कह पाएंगे कि यहाँ जितने संत समाज हैं आते हैं, आप लोग संत समाज हैं, तो सबका ये मोटा दोष तो छूट ही जाता है। लेकिन जो अंतःकरण का है, अंतःकरण चतुष्ट है, कहीं मन को कहकर कह दिया जाता है, कहीं बुद्धि का नाम, कहीं चित्त का, तो कहीं अहंकार का, एक का नाम लिया जाता है, आदि कह दिया जाता है। हाँ, ऊपर से तो बढ़िया ये टिप टाप बना लिया, आडंबर बना लिया, लेकिन अंदर अंदर यदि से फफोले पड़ रहे हैं, कामना के, चाहना के, पिपासा के, क्षुधा के, तांता लगा है, तांता लगा है। जब तक ये लगा है तांता, ये ओढ़नियाँ कुछ नहीं करेगी। ये सफ़ेद तभी काम करेगा जब इसमें कोई दाग ना लग पाए। अगर ऐसा बचा कर चलता है, प्रकृति की कोई सामर्थ्य नहीं है कि किसी तरह उसे चित कर पाए, गिरा दे, अर्थात नहीं गिरा पाती। अष्टधा मूल प्रकृति में कोई ऐसी ताकत नहीं है। हाँ, अब ये कहेंगे कि आखिर चल रहे हैं ऐसा क्यों हो गया, तो यही निर्णय आएगा कि इनके पूर्व संकलित संस्कारों में कहीं दोष था, उसकी भरपाई अर्थात उसका फल बनकर आ गया है, तो उसको काटना पड़ रहा है। क्योंकि संत समाज में उच्च कोटि के आत्मस्थित महापुरुषों को भी लकवा मार जाता है। तो अब हम लोग संसारी तो ये कह सकते हैं, देखो तो रात दिन कैसे जप रहे थे, कैसे आडंबर किए थे, इनको ऐसा हो गया। हाँ, क्योंकि हमको दृष्टि दोष है, अज्ञानता है, अंधकार में है, तो ऐसा कहने में बन जाता है। सच ये है ही नहीं। सच ये है कि पूर्व के जन्मों की गठरी संकलित संस्कारों की हमारी चली आ रही है। तो संसारी और संत में फ़र्क कितना रह गया? संसारी इसी को, दोनों को लकवा मारा है, संसारी को, संत को। संसारी इसी को रो कर काटता है, रोता है, और संत इसको हंस कर काटते हैं।
क्यों? ये हंसेंगे क्यों जब दुख है तो? दुख में तो रोना ही रोना होता है। नहीं नहीं, ये जानते हैं। क्या जानते हैं? अरे ये कोई मुझे दिया नहीं है, ये मेरे कर्मों का ही धन है। अच्छा है कि अभी मेरी शरीर चल रही है और ये गठरी अभी कटवा दी। ये बड़ी गठरी से एक मोटा दोष, एक प्रायश्चित कट गया, तो धन्यवाद देते हैं और उसे खुश होकर निर्वाह करते हैं, अर्थात काट लेते हैं। संत और संसारी में ये फर्क हुआ। संत हंस कर काटते हैं और संसारी उसी को रो कर काटता है। यही जानता है कि ये जो आया है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। दुख सुख हमारे कर्मों का ही फल है। ये कोई किसी को यहाँ देने वाला, कर्म काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल समय का हम दोष दे देते हैं, कुछ हो गया। कर्म का दोष देते हैं, ईश्वर का अलग से। हे प्रभु, आप हमारे ऊपर क्या कर दिए? मैं तो अच्छा चल रहा था, आप तो अच्छे चल रहे थे। पूर्व संचित संस्कारों की गठरी का चक्र जो निरंतर चल रहा है, काल का, समय का, वो सामने आ गया चक्र, तो कोई दोष था तो उसका फल आज भोगना पड़ रहा है। साखी से बहुत बाहर ना जाएं। साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए। कहें सुने तो निरंतर उसमें सजग होकर चलें। पर फिसलन भरा रास्ता है, निरंतर जब तक अंततो गत्वा परम स्थिति, आत्म स्थिति, स्वस्वरूप स्थिति की बात नहीं बनती, तब तक बिल्कुल भयंकर भयंकर खतरा है। ऐसे बैठ जाने से मार दिया इन दुश्मनों को, बात बिल्कुल बनने वाली नहीं। निरंतर चौकसी बरतेंगे नहीं, ये मौका लगाए बैठे रहते हैं। क्या है? विषयी है विषयी। तुलसी बाबा क्या बोला? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। जो बाहर पुलिस चौकी हम आप देखते हैं ना, हमारे ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण चतुष्टय, 14 विषय और देवता, त्रिपुटी बनी। ये विषय देवता, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। हर झरोखा कौन? ये वातायन, रोमकूप, इनसे गर्मी में पसीना निकलता है ना। आँख कान नाक त्वचा गुदा शिशिन, ये तो जब ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ हैं, इनमें तो आप द्वार जान ही रहे हैं। लेकिन ये जो 33 करोड़ कहते हैं ना, सुने हैं, देवी देवता, वो इनमें चौकी लगा लगा के बैठे। इंद्रिय द्वार झरोखा, आहा, ये सब में खुले दरवाजे में वो अपनी पुलिस वाली चौकी लगा कर बैठे हैं। करते क्या हैं? बड़े विषयी हैं, लंपट। करते क्या? आवत देखत विषय बयारी, विषय की बयार देखते हुए आते हैं और बस फटाफट दरवाज़ा खोल करके ये घुस जाते हैं। ठीक है, ये कहने की आदत थोड़ा हमारी ऐसे है, हम कहते ही रह जाएंगे। समय इंतज़ार कर रहा है, संत हमारे पधारे हुए हैं। इतनी ही वाणी से हम विराम देंगे, फिर मौका कभी होगा तो ज़रूर कुछ कह पाएंगे। और हम कहते नहीं हैं, इसलिए कुछ वैसा निकला है तो आप सब माफ़ भी करेंगे, क्योंकि हम कुछ है नहीं, 0 बटा सन्नाटा। हाँ, इसलिए सद्गुरुदेव की